नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी। आज की तारीख 17 अक्टूबर 2023। आज का ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आज एक नई कोशिश करने जा रहा हूँ। जो स्टॉक्स कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहे होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन चार्ट्स के बारे में, कुछ चार्ट्स के बारे में ये ध्यान में रखें कि ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। ये कोई रिकमेंडेशंस और ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है। दूसरी बात, इसके साथ आपको आपके एंड पे भी कंफर्मेशन के लिए कोई एडिशनल टूल्स यूज करने हो तो वो करके या क्रॉस चेक करके देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर पैटर्न्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हो तो उसके साथ कोई और टूल कंफर्म कर रहा है क्या, वॉल्यूम्स कंफर्म कर रहे हैं क्या, ये सारा आप आपके एंड पे जरूर चेक करें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। ये डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर करूं, ये डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर कर दिया। ये डिस्क्लेमर शेयर हो रहा है कि आज गड़बड़ हो जाए, शायद मेरी ये दूसरी तीसरी कोशिश है, दूसरी तीसरी बार। पहले चार्ट ही शेयर नहीं हो रहे थे, तो कैसे शेयर किया जाए सारे चार्ट्स वन बाय वन, उसके लिए थोड़ा दो तीन बार 12-12 15-15 मिनट के वीडियो बने, फिर उन्हें डिलीट किया, और फिर तो कुछ गलती हो जाए तो पहला ट्राई समझ के भूल जाइए। ठीक है, अब आगे के चार्ट्स डिस्कस करते हैं। ये चार्ट शेयर हो रहा है क्या, इसे भी चेक करूं, देखूं। हो रहा है तो ठीक है। तो ये चार्ट है सबसे पहला कोटक बैंक का। इसे मैं कैसे हटाऊं, यहाँ से ये कोने में लेके चला जाऊं। ठीक है, तो ये कोटक बैंक का चार्ट आपके साथ यहाँ शेयर हो गया। ये रिलायंस आ गया, कोटक बैंक था, गड़बड़ हो रही है। हाँ, ये कोटक बैंक पहला ट्राई है तो माफी चाहता हूँ। कोटक बैंक यहाँ आरएसआई में बॉटम पे, प्राइस ने यहाँ पे लोअर बॉटम बनाए थे, आरएसआई ने हायर बॉटम बनाए हैं। यहाँ पे ये दिखता है अपने को, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बने हैं। यहाँ से ऊपर आ रहे हैं तो आज क्लोजिंग मिडल बैंड के ऊपर, पिवोट पॉइंट के ऊपर, और ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई है। अब ये आज के हाई के ऊपर निकले, ये छोटा एक स्विंग बना था, इसके ऊपर निकले, तो ऊपर जाते वक्त अपर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस टॉप R1 R2 R3 और ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर गैप डाउन ही खुले, ऊपर जाए नहीं, फेल हो जाए, तो यहाँ ये जो स्विंग लो बना था, जो पिवोट पॉइंट के करीब ही है, आज के लो उसके करीब है, रेड कैंडल का लो, ये पहला सपोर्ट होना चाहिए। उसे ब्रेक कर दे तो ये लोअर बोलिंजर बैंड और प्रीवियस स्विंग लो, ये अगले सपोर्ट होने चाहिए। नेक्स्ट चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, डबल डोजी। डेली चार्ट्स आज डबल डोजी बनी है, मिडल बैंड के ऊपर चल रहे हैं, पिवोट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये छोटा एक शॉर्ट टर्म टॉप कनेक्टेड रेजिस्टेंस, फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, वहां पे क्लोज हो गए। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो अपर बोलिंजर बैंड, R2 R3, ये गैप एरिया, ये ऊपर रेजिस्टेंस होने चाहिए। ऊपर नहीं जा पाते हैं, पिवोट पॉइंट ब्रेक कर दे, ये स्विंग लो, यहाँ ये ग्रीन कैंडल का स्विंग लो ब्रेक कर दे, तो अगले सपोर्ट S1 S2 S3 या लोअर बोलिंजर बैंड, प्रीवियस बॉटम होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, करेक्शन चल रहा था, बॉक्स रेक्टेंगल बना रहा है, नॉर्मली इट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन आ जाए, लेकिन फिलहाल ये मिडल बैंड के पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट आ जाए तो ये बॉक्स की हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड कर देनी है अगला रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, और नहीं तो ये पिवोट पॉइंट और मिडल बैंड सपोर्ट के तौर पे यूज किया जाए। डाउन साइड ब्रेकडाउन आ जाए तो हाइट माइनस करनी है अगले सपोर्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट चार्ट है अरिहंत कैपिटल। ये सारे डेली चार्ट्स है तो मैं बार बार उसको नहीं दोहराऊंगा, वीडियो बड़े बनते जाएंगे। तो यहाँ पे इन बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था कल, लोअर बोलिंजर बैंड भी वही था।
आज छोटा स्पिनिंग टॉप बन गया, बॉडी इनसाइड बॉडी हरामी बुलिश हरामी पैटर्न बन गया, इनसाइड बार बन गया। अगर आज की कैंडल के हाई ब्रेक करे तो ऊपर में अगला रेजिस्टेंस मिडल बैंड और पिवोट पॉइंट हो सकता है। आज के लो ब्रेक करे, हरामी पैटर्न फेल हो जाए, तो यहाँ ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन और लोअर बोलिंजर बैंड, ये प्रीवियस कैंडल के लो अगले सपोर्ट हो सकते हैं। उन्हें ब्रेक करें तो S3, और फिर आगे हम ये प्रीवियस टॉप बॉटम आगे आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लेवल्स ब्रेक होंगे डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर का चार्ट है, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, कल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, बेरिश पैटर्न बना, आज अपर बोलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज हो गया। तो ऐसे ही आज के कैंडल के लो ब्रेक करें तो मिडल बैंड और पिवोट पॉइंट लोअर बोलिंजर बैंड अगले सपोर्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है फिर ऊपर जाते हैं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन कल के हाई अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इन्हें क्रॉस करें तो R2 R3 या इस टॉप से इस बॉटम पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे 127% 161.8% ऊपर में रेजिस्टेंस हो सकते हैं। अदानी पावर, यहाँ ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, कल वहां पे सपोर्ट लिया, आज इसमें भी हरामी पैटर्न बना। हरामी पैटर्न ये सारे न्यूट्रल हैं तो कंफर्मेशन की जरूरत है। और आज के चार्ट पे आज की कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो आज की कैंडल के हाई ब्रेक करें तो ये ट्रेंड लाइन सस्टेन हो गया ऐसा समझा जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये मिडल बैंड और टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंस होंगे, इन्हें ब्रेक करें तो अपर बोलिंजर बैंड प्रीवियस टॉप। अगर आज की कैंडल के हाई ब्रेक न करे, पहले लो ब्रेक करे तो ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए। ये रेड कैंडल का लो भी अगर ब्रेक करे तो ये बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन है, प्रीवियस स्विंग लो पे बनाया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो अगला सपोर्ट होगा। वो ब्रेक करें तो फिर आगे की और सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये अगला चार्ट है हीरो मोटोकॉर्प का, ये प्रीवियस टॉप और बॉटम थे एरोज बना के, ये प्रीवियस स्विंग डाउनसाइड जो आई थी, टॉप टू बॉटम रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट कनेक्ट किया, ऊपर जाते वक्त जब पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करें तो 127% इनिशियली कभी कभी रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आज वहां पे रुक गए, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनाया, दोनों कैंडल मिलके स्टार पैटर्न बेरिश स्टार पैटर्न बन गया। अगर आज के लो ब्रेक करता है तो 127% की यहाँ रेजिस्टेंस मिला कंसिडर किया जाएगा, और बोलिंजर बैंड अपर बैंड के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यही जो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गए थे 100% लेवल, ये सबसे पहला सपोर्ट होगा। उसके अंदर आ जाए तो ये रेड कैंडल का स्विंग लो लो मिडल बोलिंजर बैंड अगले सपोर्ट होंगे, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आज के हाईज ही ब्रेक करके ऊपर चले जाएं तो 161.8% ये अगला रेजिस्टेंस हो सकता है। ये ITDC सीमेंट डेली चार्ट टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। यहाँ ये प्रीवियस बॉटम पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, वहीं पे सारे सपोर्ट्स पड़ रहे थे। यहाँ से आज एक अच्छा कैंडल अपसाइड बुलिश कैंडल बना है, ये प्रीवियस टॉप्स के करीब। आज की कैंडल के हाई ब्रेक करे तो ऊपर में रेजिस्टेंस से टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ब्रेकआउट फेलियर कंसिडर किया जाएगा, और फिर यहाँ सपोर्ट बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस होंगे। ये पारस डिफेंस, इसमें भी बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस है जिसपे सपोर्ट लिया है, मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ ये जो हाई था इसके भी ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर आज की कैंडल के हाई ब्रेक करे तो प्रीवियस स्विंग हाईज पे ये जो दो ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है, ये ऊपर में अगले रेजिस्टेंस होंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो आज की कैंडल के लो ही सबसे पहले सपोर्ट है, क्योंकि वो अगर ब्रेक करें तो ये ट्रेंड लाइंस भी ब्रेक हो जाएगी। फिर आज की कैंडल के लो ब्रेक हो जाए तो ये प्रीवियस बॉटम जो अभी बनाए थे वो अगले सपोर्ट हो सकते हैं। CSC कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत दूर की ये ट्रेंड लाइन है, लॉन्गर पीरियड ट्रेंड लाइन है, 2017-18 के टॉप से कनेक्टेड है। यहाँ अभी जो रिसेंटली स्विंग हाई बना था वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था, वहां से एक बार पुल बैक आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन और हाई अगर ब्रेक करके ऊपर चले जाए तो स्टेप बाय स्टेप जैसे ये ब्लू एरोज बनाए हैं, प्रीवियस टॉप्स थे वहां पे हमने ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की है, ये ऊपर में रेजिस्टेंस होंगे। और अगर ब्रेकआउट फेलियर हो जाते हैं तो अभी ये स्विंग लो बना था वो सबसे पहला सपोर्ट होगा।
वैसे ये ब्रेकआउट 94, 40, 45 के ऊपर शायद होने चाहिए। एसबीआई कार्ड लोअर टॉप लोअर बॉटम सी फॉर्म हो रहे हैं वैसे तो, अभी भी नीचे ही मतलब करेक्टिव मोड में ही है, लेकिन आज ये पिवोट पॉइंट के ऊपर, मिडल पॉइंट के ऊपर क्लोज हुए हैं। अगर आज की कैंडल के हाई ब्रेक करें तो ये टॉप कनेक्टेड ब्लू लाइन से ये अगले रेजिस्टेंस होंगे, नहीं तो नीचे आते हुए ये पिवोट पॉइंट और ये रेड कैंडल का लो, स्विंग लो, ये सपोर्ट का काम करेगा। एमएमटीसी बहुत दिन हो गए, जोरदार तेजी चल रही है, रोज ऊपर चल रहे हैं, आज डोजी बना है, इंडिकेटिंग अ टेम्पररी पॉज, टेम्पररी हॉल्ट। हो सकता है इसका हाई ब्रेक करे तो फिर अप मूव चली जाए, स्टार्ट हो जाए, तो R2 R3 ऊपर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये डोजी के लो ब्रेक करें, ये डोजी और ग्रीन कैंडल मिला के डोजी स्टार बेरिश पैटर्न बन गया। अगर डोजी के लो ब्रेक करते हैं तो ये बॉडी टू बॉडी गैप जो है वो पहला सपोर्ट करेगी, फिर यहाँ बोलिंजर बैंड अपर बैंड सपोर्ट करेगा, उसके नीचे आ जाए तो ये ग्रीन कैंडल के लो और यहाँ पे ये बॉडी टू बॉडी लो जो बने हैं ये सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे ये जो प्रीवियस टॉप्स पे रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट आ गया था, वही लेवल फिर सपोर्ट का काम करेगा। वंस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट मे एक्ट एज सपोर्ट इन फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। ये मैट्रिमोनी का चार्ट है, यहाँ प्रीवियस बॉटम और इन बॉटम्स पे एरो ड्रॉ किए, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, वहां आज तो सपोर्ट ले लिया है। तो अगर यहाँ से बाउंस आती है तो मिडल बैंड और ये पिवोट पॉइंट अपर बोलिंजर बैंड, ये टॉप्स, ये ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस होंगे। लेकिन कहीं अगर आज के लोज के ब्रेकडाउन आ जाए तो ये ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, नेक लाइन का ब्रेकडाउन आ जाएगा और ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये यहाँ पे जो राउंडिंग टॉप बना हुआ है, सॉरी राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन आ जाएगा। वैसे इनिशियली स्टेप बाय स्टेप जाना है तो S2 S3 अपने सपोर्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट चार्ट है गोकेक्स का। ये यहाँ स्विंग हाई था, स्विंग बॉटम था, रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ की या 161 पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया था। आज छोटा स्पिनिंग टॉप बना, इनसाइड बार बेरिश हरामी पैटर्न बना। आज के लो ब्रेक करें तो इसी ग्रीन कैंडल के लो सबसे पहले सपोर्ट होंगे, हाई ब्रेक करे तो इसी ग्रीन कैंडल के हाई अगले रेजिस्टेंस होने चाहिए। ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो ये 200% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। टीटागढ़ ड्रेल टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस है जिसके ऊपर आज ब्रेकआउट देके क्लोज हो गए। अगर आज के हाइस के ऊपर निकलते हैं तो R2 R3 या ये प्रीवियस टॉप ऑन लेफ्ट साइड जो एरोस से बताए हुए हैं वो ऊपर जाते वक्त अगले रेजिस्टेंस होंगे। आज की कैंडल के लो ही सबसे पहले सपोर्ट, मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट, लोअर बोलिंजर बैंड ये सारे नीचे आते वक्त सपोर्ट होंगे। आज की कैंडल के लो ही ब्रेक करें तो ये ब्रेकआउट ही फेल हो जाएगा। तो सबसे पहला सपोर्ट तो आज की कैंडल का लो ही होना चाहिए। ऐसे ये कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ चार्ट्स, कुछ पैटर्न्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो जब जब समय मिले मैं ऐसे ही वीडियो आगे शेयर करता रहूंगा। लेकिन एक बार क्लियर कर दूं, ये कोई ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ पैटर्न डिस्कस किए गए हैं, प्रोबेबिलिटीज डिस्कस की गई हैं। इनके साथ आपको वॉल्यूम्स और एनी अदर टूल्स कंफर्मेशन के साथ अपने एंड पे चेक करने चाहिए। धन्यवाद।